पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे, सबको पता है ना। सेकंड लेक्चर में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ाया था। थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन क्या? ये सेल का भी किए थे ना, सेल का नहीं किए थे का कसम से। ठीक है, तो ईएमएफ का पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। चलो ईएमएफ क्या रहता है कोई तो बताओ। मैंने वाइवा बोला था, पढ़ के आने का है बोला था कि ना ये टॉपिक। हाँ तो किसी को भी पूछ सकता है। बेटी जरा बुक दे। वेरी गुड। चलो बेटा प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज द ओहम्स लॉ? Very good. Temperature, variation of resistance with the temperature. Temperature coefficient of resistance alpha is equal to कैसा लिखेगी? R minus upon very good, बहुत खूब। Okay, coefficient of okay specific resistance. Specific resistance is defined as the specific resistance of a resistance of conductor per unit length and area of cross section. So what is meant by conductivity? Conductivity is reciprocal of resistance. Very good, बहुत खूब। आपका नाम? कृतिका। कृतिका गुप्ता। वेरी गुड कृतिका, बहुत अच्छा पढ़ रही है। भगवान आपका भला करे। ओए मैडम स्टैंड अप। ये कुछ भी फेंक रही है। सब लेक्चर में इधर ही बैठी है। नहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है वापस। हाँ तो जिस लेक्चर में थी उसी लेक्चर का पढ़ा था। बोल रहा बोलो। रिहो स्टैंड अप फर्स्ट। Resistance adjusting. Equivalent resistance of series combination. Series combination का equivalent resistance R equivalent is equal to series combination of resistance R equivalent is equal to please stand up बेटी। series combination of resistance R equivalent is equal to ऑनलाइन वाले लिख सकते हैं R equivalent का वैल्यू। series combination of resistance R equivalent is equal to कांबे मैडम, कांबे ना शीर्षक स्टैंड अप बोलो। ओके और पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल? ना आप बताइए कि वो ईएमएफ ऑफ सेल। Amount of energy required to complete the whole circuit. Unit positive charge. Amount of energy required to unit positive charge to completing the whole circuit is called okay और terminal potential amount of energy required to per unit positive from the external resistance is called बेटी सांगशील फॉर्म्युला E and V चा ईएमएफ चा फॉर्म्युला सांग।
What is the formula of EMF? E is equal to, shut up. E is equal to V plus VR. E is equal to V plus VR. V is equal to क्या रहेगा? V is equal to हाँ. E minus, E minus उसको उल्टा करना. Sit down. Very good. नाम क्या है तेरा? यादव ना? हाँ, नाम तो बात है. ऐसा नहीं करके आने का. हाँ बेटा बोल. What is meant by EMF? Definition. अब बैठ बेटी, तू बैठ. Amount of energy circulate in unit charge, unit positive charge through conductor Complete circuit. of the circuit is known as EMF. और terminal potential difference और potential. Amount of energy required to circulate unit positive charge through external resistance is to the circuit is known as. What is the formula? Formula E is equal to E equals to V plus V minus IR. V equals to E minus V is equal to E minus IR. I. बैठ सकते हो. वेरी बहुत पढ़े आप भी. जरा और भी अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम. और तेरे दोस्त को भी बता दे पढ़ने का भी बताया. ओके, इधर आने का नहीं सिर्फ. ओके, तो जितना हो सके उतना घर से पढ़ के आना है आपको. इस लेक्चर में मैं बिठाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बिठाऊंगा नहीं. घर पे ना पढ़ने की सजा होती है. सजा है पूरा लेक्चर में खड़ा होना. समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? सजा है पूरे लेक्चर में खड़ा रहना. ठीक है, बैठ नहीं चाहिए. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड नहीं चांस है आपको. ठीक है, पढ़ के आएंगे तो आगे का पढ़ने में मजा आएगा. नहीं तो मुंडी उठा के नहीं आने का. ओके, ऑनलाइन वाले शाम के लेक्चर में आएंगे ना तो पढ़ के आना एकदम जोरदार. ये टॉपिक का वाइवा लेगा. मैं क्या लेगा? वाइवा. ठीक है. तो बेटा अभी हम लोग है ना उसके आगे के बारे में सोचेंगे. हाँ, तो अपना कैसा है, पढ़ने का टाइम बढ़ जाता है ना उसके कारण. चलो चलो तो ईएमएफ का फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ. व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है? बोलो, अरे बोलो ना, ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है? बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. और बेटा इधर क्या आएगा? बोलो, अरे बोलो ना, इधर क्या आएगा? सेल. उसका नाम क्या होता है? ई. इधर कौन सा रेजिस्टेंस है? बोलो, अरे बोलो ना, विच रेजिस्टेंस? अरे बोलो, अरे विच रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस. ये कौन है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये आर इज अ विच? एक्सटर्नल. ये स्मॉल आर इज अ ई फॉर ईएमएफ. आर फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. कैपिटल आर फॉर. क्लियर हो गया? इंटरनल एक्सटर्नल क्या लफड़ा है? ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर ई फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? चलो अभी क्या होता है देखो इसमें. इधर तो ये कौन सा चार्ज है? उसको किधर से घुमाना है? कंप्लीट सर्किट में घुमाना है. तो कौन हेल्प करेगा? अरे कौन हेल्प करेगा? कंप्लीट सर्किट यानी कि कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं?
और बेटा देखो इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बोलो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इधर कौन है, अरे कौन है, ये कौन है, सेल है कि नहीं है, नाम क्या है बोलो, नाम क्या होता है। उसके बाद इधर कौन आता है बोलो, दिस इज कॉल्ड एज व्हिच रेजिस्टेंस, अरे बोलो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, अरे ये कौन है, तो इधर कौन है, इस पॉजिटिव चार्ज को किधर से मूव करेंगे बोलो, ओनली किधर से मूव करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को ओनली किधर से मूव करना है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सर्कुलेट करने के लिए जो पार्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोलो, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन टर्न। अभी मुझे बताओ बड़ा कौन है, ईएमएफ बड़ा है या पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ किधर से घुमाता है, अरे ईएमएफ किधर से घुमाता है, कंप्लीट सर्किट से घुमाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस किधर से घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ, क्लियर हो गया ऑनलाइन वाले। मैंने क्या बोला देखो, इलेक्ट्रॉन मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, यस। अभी देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इस प्रकार से निगेटिव टू पॉजिटिव, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव उल्टा जाएगा, इसके लिए वैसे ड्रॉ किया है। तो बेटा मैंने एक बार फिर से डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करते हैं बोलो, व्हाट इज द ईएमएफ, amount of energy, amount of energy to circulating unit positive charge through the, अरे through the, अरे through the, अरे complete circuit में कौन कौन आए, external resistance and okay potential difference, amount of energy required to circulating unit positive charge through the external resistance, क्लियर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मूव किया, तो बड़ा कौन है, अभी देखो बेटा, तो इधर क्या होता है देखो, ये अपना पार्ट है ईएमएफ, इधर लिखा, और इसमें क्या होता है देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इधर से क्या जाएगा, अरे बोलो ना क्या जाएगा, करंट, इधर से करंट गया तो वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, बोलो वोल्टेज अक्रॉस, ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे बोला ना, E इज इक्वल टू इधर क्या आएगा VR, VR का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इधर V स्मॉल r का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके तो चलो वैल्यू लिखते हैं, इधर E लिखेंगे, इधर VR के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, अरे VR के जगह पे क्या लिखेंगे, I इंटू कैपिटल R, VR के जगह पे क्या लिखा, अरे VR वोल्टेज है ना, वोल्टेज V इज इक्वल टू IR प्लस, इधर VR के जगह पे क्या लिखेंगे, I प्लस स्मॉल r, E इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, इसमें से किसको बाहर निकालेंगे, I, और कौन आएगा R प्लस, ओके समझा, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E अपॉन, अरे बोला ना R प्लस V चार स्मॉल r, क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला क्लियर हुआ क्या, ये किसको बोलते हैं बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, अरे इसको किधर से घुमाएंगे, चार्ज को किधर से घुमाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से घुमाना, बराबर है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से घुमाना। E इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, E इज इक्वल टू, अरे E इज इक्वल टू क्या होता है, VR प्लस V स्मॉल r,
वी आर क्या होता है, ये आई आर आएगा। वी स्मॉल आर क्या होता है, आई इंटू, तो इधर से कॉमन किसको निकाला, आई इज इक्वल टू, अभी टर्मिनल ही पूछा होगा अभी। अरे यार ये दिखता नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी है बच्चा लोग, मेरा आपके ऊपर ध्यान नहीं था। ओके हो गया। मैंने क्या बोला, करंट पूछा है तो ऐसा निकालने का, मगर किसी ने बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या पूछा, क्योंकि पूछने वाले कुछ भी बोल सकते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, हाँ कब शादी करने वाला, ऐसा भी बोलते हैं। तो हम लोग पूछने वालों के ऊपर कुछ नहीं, हम लोग को तैयारी दिखाना चाहिए। ओके समझा ना, कि मैं भी कर सकता हूँ क्या। ओके नाउ लेट्स सी, तो इधर होगा क्या, देखो टर्मिनल, अभी इधर क्या लिखा, ई, बराबर है ना, इधर क्या है देखो, क्या है, वी आर। वी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वी आर के जगह पे क्या लिखने वाले, प्लस क्या लिखेंगे, आई स्मॉल आर। तो वी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो ई माइनस, अरे बोला ना, अरे ई माइनस, ओके ई माइनस आई स्मॉल आर। ई समझा, ई का मतलब, आई का मतलब, और स्मॉल आर का मतलब, समझा आपको। तो ये इंटरनल, ये क्या है, ईएमएफ है, करंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कौन है, वी आर। वी आर का मतलब क्या होता है, वी आर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ई का मतलब ईएमएफ, और माइनस आई का मतलब करंट, आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गए, हाँ या ना। तो छाप के लिया, ये लिख के लिया है मेरे हिसाब से, हाँ तो लिख के लेना। डेफिनेशन लिखा है ना दोनों का भी, हाँ बराबर। चलो लिख के लो, उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक को आज कंप्लीट करके नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हम लोग। इसका रिड्यूस सिलेबस किसके पास है, रिड्यूस सिलेबस, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस है हमारे पास। चलो हो गया।
हो गया ना? क्यों हो गया? चलो अभी कुछ सम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ सम लिया था क्या ऑनलाइन में? ओके चलो अभी 10th वाला सेकंड वाला सम, थर्ड वाला सम करते हैं। पेज नंबर 220। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 220, पेज नंबर 220 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3। कौन रीड करेगा? चलो हाँ हाँ करो बेटा, बैठ के करो। A battery of EMF 12 volts. कितना बैटरी है बोलो? 12 12 वोल्ट। तो ईएमएफ है क्या? हाँ। E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। बोल आगे। An internal resistance 3 ohm. इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, यानी ये क्या दिया है रे बेटा? स्मॉल आर। कितना दिया है? 3 ohm. 3 ओम। बोल बेटी। Is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere. I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और ये कैपिटल R इज इक्वल टू कितना दिया है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या दिया है? Calculate terminal voltage of the battery when the circuit is closed. यस, टर्मिनल पोटेंशियल टू फाइंड। पहले के लिए क्या बोला है उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए? नंबर 1 रेजिस्टेंस, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? Terminal voltage. ओके, वी आर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? अरे बोलो ना, टर्मिनल। हाँ, अभी मुझे आप ही बताओ, सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ। क्या आता है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला? बोलो। V इज इक्वल टू क्या आएगा? E माइनस I। चलो ये टर्मिनल हो गया, अरे हो गया, हाँ या ना? ये कौन है? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। E का वैल्यू कितना है बेटा? जोर से बोलो। E का वैल्यू कितना है? 12। करंट का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू कितना है? करो ना फिर कैलकुलेशन, करो ना। हाँ करो ना। कितना आता है बताओ आंसर ऑनलाइन वाले? वेरी गुड।
गया? चलो क्या आएगा? इधर क्या आने वाला करंट बोलो, करंट 0.5, आर का वैल्यू कितना आया 3, तो इधर 12 माइनस 1.5 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10.5। हाँ चलो अभी कैपिटल आर निकालना है। कैसे निकालेंगे कैपिटल आर? सर सिंपल है, आपने तो एक फॉर्मूला दिए थे। कौन सा फॉर्मूला दिए थे बोलो? कोई तो फॉर्मूला दिए थे, आई इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या फॉर्मूला दिया था? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस करंट कितना है बे? अरे बोलो ना करंट कितना? ई का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू कितना है? पता नहीं। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। चलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, देखते हैं कैपिटल आर कितना किसको आता है। हो गया बेटी? सपना सपना ये अभी ध्यान रहता है ना ऑनलाइन में? तुम बोलता है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना अभी? कितनी बार बोलता है? पिक्चर में 2-3 बार तो बोलता है कि नहीं? हाँ बोलो क्या बोलो? सेम आया? कितना आया? 21 आया बेटी। बेटी 21 आएगा। आपको ये निकालना है, ये निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इधर मैं करवा के देता हूँ, यदि नहीं किया होगा तो मैं करवा के दे रहा हूँ, फटाफट समझ के लेना। इधर 0.5 प्लस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 12, इधर आता है 0.5 आर प्लस 1.5 इज इक्वल टू 12.5 आर इज इक्वल टू 12.1 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 10.5 R. R is equal to what? 10.5, 0.5 उसको लिखते हैं 105 by 5 is equal to 21 ओहम। सो समझे? समझा क्या सबको? हाँ डायरेक्टली भी ले सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बेटी? टेक्स्ट बुक दे दो, इधर ध्यान देना, ध्यान नहीं दे रही है। आंसर बराबर आना चाहिए। चलो सम नंबर 2। हाँ क्यों नहीं? नहीं क्लोज रहेगा तो नहीं आएगा, करंट 0 हो जाएगा। चलो हाँ, क्लोज सर्किट का मतलब बटन चालू किया तो क्लोज हो गया सर्किट। हाँ ओपन सर्किट जाने से टूट गया, करंट नहीं जाएगा। बैटरी चालू करते तो
क्लोज सर्किट बनाते हैं, बैटरी बंद करते हो तो ओपन सर्किट बनाते हैं। समझे आप? समझदार लड़की है। चलो नेक्स्ट सेकेंड। ओके चलो चलो कौन कर रहा है अभी? नेक्स्ट रब करो इसको। सेकेंड करना है। कौन करेगा सेकेंड? बोलो सेकेंड के लिए। A battery after a long use has an EMF 24 volt. EMF कितना है बोलो? 24 volt. E is equal to 24 volt। बोल बेटी। And an internal resistance 380. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब कौन दिया जाएगा? स्मॉल आर। कितना दिया है? 3। हाँ बोल बेटा। और Calculate the maximum current drawn from. यस, मैक्सिमम करंट कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कौन सा रहने वाला? अरे बोलो ना, मैक्सिमम करंट। बोल। Can this battery drive starting motor of car? ना कैन Can this battery drive starting motor of car? यस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें सबसे पहले हम लोग को करंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट को फाइंड आउट करके देखते कि कितना करंट आता है। मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए ना। तो इसमें क्या लिखेंगे बोलो? आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? आई का फॉर्मूला क्या आता है? हम लोग ने देखा था ना। तुम लोग को क्या पूछा है उन्होंने? अरे बोलो ना, क्या पूछा है? अरे बोलो ना, क्या पूछा है? आई मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? करंट का फॉर्मूला क्या है? अरे बोलो। आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चलो बेटा अभी ये आई इधर लिख दिए। ई का वैल्यू कितना है बोलो? 24। इधर क्या होता है? आर के जगह पे आर प्लस स्मॉल आर। तो आर के जगह पे क्या पुट कर दिए? 0। ये इसके जगह पे 380। तो इसको कैलकुलेट करो। लॉग कैलकुलेशन आता है आपको? आता है क्या? नहीं। ठीक है, जब लॉग होगा तब मैं बताऊंगा। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.631। ये आता है ऐसा। लॉग का यूज करके करेंगे कैलकुलेशन। 0.0 बस। आगे आगे है, आगे चल रहा है। 0.0 हाँ। खुश तो? किसी के पास पानी है क्या बेटा? अरे वो निकल गया है, उसको इधर निकाल। गिरेगा। पानी बहुत अच्छा था। भगवान तेरा भला करे। ओके ठीक है। अच्छा शादी हो जाए, शादी में खर्चा बहुत हो जाए, शादी में खर्चा बहुत हो जाए लड़कों का, लड़कों आशीर्वाद मिल जाए। किधर से लाया? अपने घर से ना। टेस्टी है।
ए कुछ भी क्या फेंकती है वे, पढ़ाई कर, इधर नहीं चाहिए उधर बात करती है, आंसर पूछा तो चुप बैठती है, शी, शर्म आनी चाहिए। चलो हो गया क्या? अरे ऑनलाइन वाले जगह है क्या? मैं ऐसे शक्ल दिखाता तो जगह होते। तू पढ़ के नहीं आए, शी। अरे क्या पता नहीं, 12th का कोई पहचानता हुआ रहेगा ना तो उनको कभी पूछना। बच्चे लोग है ना, अभी ठीक है, अभी ऑफलाइन है, बच्चा भी इतना सीरियस नहीं है, नहीं तो मेरा लेक्चर होता है ना तो वो नीचे जो दुकान वाले ना उनको सबको पता चलता है, क्योंकि बुक है ना लेके ही आते हैं सब लोग ऐसे। कोमल दीदी आती है 12th में, हाँ तो बता देती है कि अदमोल सर का लेक्चर हम लोग को क्या आने का तुम लोग भी और लेते सर बोलिए ना। बोलिए। सब लोग डरते हैं अपने। एक बार मैं गाड़ी से आ रहा था तो बाजू वाली गाड़ी पे लड़की का पापा गाड़ी चल रहा था, लड़के पीछे पड़ रही थी, देख के इतना अच्छा लगा कि बोलो ही मत। और उधर जैसे कि मान लो कि ज्यादातर इधर दिखता है मेरे को, जब मेरा लेक्चर मैं अक्सर थोड़ा 5 मिनट लेट आता हूँ तो सब लोग ऐसे बच्चे लोग आते हैं ना, तो मेरे को इडली सांभर डोसा वाला अभी लगता नहीं है, वो पिछला वाला पुराना वाला हो गया, वो बोलता है मेरे को कि सर आपका लेक्चर है, हमें पहले ही पता चलता है। मैं बोला कैसे? वो बच्चे लोग है ना बुक लेके सब बाहर चल के आते हैं ना, जाते वक्त बुक लेके आते हैं और उसके कारण है ना रिजल्ट लगता है। ठीक है, इसके लिए मेरे स्टूडेंट को यानी कि फिजिक्स मैथ्स में देखो 99 ला सकता है, 100 ला सकता है, मगर फिजिक्स में ना 95 लाना, 96 लाना, 98 लाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए पढ़ाई अच्छी रहनी चाहिए, समझ में आया क्या? तो इसके लिए अपने स्टूडेंट इस साल के बहुत सारे स्टूडेंट 95 क्रॉस करते हैं, 96 आए हैं। सीईटी का रिजल्ट तो आपके सामने है, वो तन्मय मांजरेकर एंड ऑल पीपल, वो सब फिजिक्स में देखो अच्छा मार्क लाए हैं, उसका रिजल्ट आपको पता है, मगर उससे नीचे कितने सारे लोग हैं उनको भी अच्छा मार्क है, जो 95 से लेके 100 के बिटवीन में उनको मार्क है। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, देखो पढ़ो, और आपको एक ना एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया है हम लोग ने, जिससे रिस्की अभी तक कोई प्रोफेसर है ना ऑफलाइन में पढ़ाता नहीं है। ओके, आप लोग के बहुत सारे दोस्त हैं इधर उधर के क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो ये ऑफलाइन का ना मीन्स आपको पता नहीं होगा, इधर आया बीएमसी ने फाइन डायरेक्ट 25-50,000 का फाइन लगता है, तो भी हम लोग टू द लाइन क्रॉस करके भी पढ़ा रहे, आपके लिए पढ़ा रहे, समझा ना? जो भी, क्योंकि अभी भी फैकल्टीज आते नहीं है, फैकल्टीज भी डर रहे हैं ना कि ये, समझा ना, अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्रॉस द लाइन जाके हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे, और उसके लिए आप लोग को पढ़ना है, समझा क्या मैंने क्या बोला? ठीक है, तो 220 क्लियर हो गया? यस, मेरे हिसाब से सब क्वेश्चन हो गए ना, फिर कौन सा क्वेश्चन बाकी है? अरे कौन सा बाकी है? पहला रेजिस्टेंस ऑफ रेल ट्रैक, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, रेजिस्टिविटी भी दिया, क्या बात है, टेम्परेचर भी दिया है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। चलो अभी उनको हम लोग को सॉल्व करके देना है। क्या दिया है बोलो? पहला क्वेश्चन रीड करो बेटा। What is the resistance of one of the train of a railway track? हाँ रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक है, हाँ बोल। 20 kilometer long. लेंथ कितना है बोलो रेलवे ट्रैक का? अरे बोलो ना, 20 किलोमीटर लॉन्ग। 20 किलोमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो, अरे कितना आएगा मीटर? ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बोल आगे।
at 20 degree Celsius. हाँ, इसका टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेटल है ना, मेटल का टेम्परेचर उन्होंने दिया है। रेलवे ट्रैक, बोल बेटी। The cross section area of rail is 25 centimeters. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है? 25 centimeters. A is equal to 25। Centimeters. क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका? व्हील दिया है क्या? Rail. रेल, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल 25, Centimeters square. हाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कन्वर्शन करना है मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? A इज इक्वल टू, बोलो, इसका कन्वर्शन करना है मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? A इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो उसको बाहर लेके पड़ेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इधर क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? लेंथ कितना है? 20 into 10⁻³ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 into 10⁻। हाँ, और क्या दिया है बोल? And the rail is made up of steel having resistivity at 20 degrees Celsius as 6 into 10⁻⁸. ये रेजिस्टिविटी क्या दिया है? रेजिस्टिविटी दिया है। ओके, हाँ, तो उन्होंने क्या दिया है? ओहम मीटर दिया है ना बेटा, 6 6 into 10⁻⁸. -8 ओहम मीटर। और क्या पूछा है? What is the resistance of one of the rails of a railway track? ओके, टू फाइंड रेजिस्टेंस, क्या बोला है? Resistance. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है पता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बेटी? बोल। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। वेरी गुड बेटी। इधर ये क्या होता है? R का मतलब पुट करो ना, देख क्या रहे हो? आपके सामने सब कुछ है। इधर क्या होता है? 6 into 10⁸ है, -8 है। L का वैल्यू कितना है? 20 into 10⁻+3। और इधर एरिया क्या आएगा? 25 into 10⁻⁻4। चलो चलो देखते हैं। निखिल, प्राइवेट डिस्कशन नहीं चाहिए, पढ़ाई के बारे में डिस्कशन। चलो जल्दी जल्दी करो। आंसर कितना आता है बताओ, चलो जल्दी, डू इट फास्ट। डायग्राम भी ड्रॉ करके लेना रेल का, ताकि आप लोग को पता चले। हो गया। वेरी गुड। कितना आंसर? किसी को आंसर?
ठीक है, क्लियर हो गया? ये कितना है आंसर बेटी? वो मैच हो रहा है? किसका किसका आंसर आया? 0.48 ना? ये कितना आया बोलो? 4 आया। ये कितना आया? 5 आया। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? 10⁻⁸, 10⁻3, 10⁻+4। ठीक है, इधर कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 0.48 नहीं 4.8 आएगा ना? 4.8 इंटू 10⁻⁸। इतना नहीं है मेरे स्टूडेंट। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू क्या आएगा बोलो? 10⁻7। तो R इज इक्वल टू 4.8 10⁻⁻1। R इज इक्वल टू 0. क्या देख रहे हो? चलो करो जल्दी। यस, वेरी गुड। क्लियर हो गया? हाँ या ना? टेम्परेचर उन्होंने येड़ा बनाने के लिए दिया है, या कि बच्चे लोग येड़ा बने और दूसरा फॉर्मूला सोचे। समझा क्या? क्योंकि वो येड़ा बनाने में माहिर लोग हैं, वो चलते चलते बनाते क्या? येड़ा। समझ में आई बेटा? समझदार लड़की है। हाँ बेटी, तू सही है ना? इसके लिए तेरा सुना पहले। हम लोग इतने बोल रहे सही भाई, बराबर सही भाई भी ना वैसा करता है। चलो, सेल्स इन क्या लिखेंगे? सीरीज। Sales in a series. What is the sales in a series? बोलो बेटा। प्लस है माइनस है, इधर क्या होता है? प्लस है माइनस है।
समझे कि नहीं समझे? तो इधर क्या होता है E1, इधर क्या होता है बोलो E2। क्या है रे बेटा? अरे बोलो ना क्या है? अरे बोलो ना क्या है? अरे बोलो ना क्या है? समझा? हाँ, तो E1 एंड E2 ये क्या होता है देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो बेटा इधर क्या लिखते हैं हम लोग? ये E1 आएगा, ये E2 आएगा। अभी सेल है तो उसका क्या आएगा बोलो? मैंने क्या बोला था आपको? सेल के साथ जैसे पति के साथ क्या रहते, देखो छोटे बच्चे रहते हैं। क्या रहते हैं? छोटे बच्चे। वैसे सेल के साथ क्या आता है बोलो? अरे सेल के साथ क्या आता है? अरे बोलो ना, इधर क्या आएगा? E1, इधर क्या आएगा? R1, इधर आएगा, अरे क्या आएगा? पहले क्या आएगा? अरे बोलो, ये क्या आएगा? इधर, इधर। समझा? क्या किया, समझा क्या? E1 आएगा बोलो, E2 आएगा बोलो, तो E2 R2 E1 R1। ओके, चलो अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं इसका? क्या निकालेंगे? टर्मिनल क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? एकदम सिंपल है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू आएगा बेटा, इधर मान लो अपने पास क्या है? E1 है प्लस क्या है? E2 है। ऐसे बहुत सारे सेल कनेक्ट किए, आपको दिखाने के लिए मैंने कितने लगाए बोलो? तो कौन से? E1 E2, उसके बाद, अरे उसके बाद ऑनलाइन वाले ऐसा डैश डैश डैश। तो इधर क्या आएंगे? E1 प्लस E3 डैश 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 En प्लस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस क्या हो जाएगा? हाँ, क्या आएगा? करंट ऐसे जाएगा देखो, टुकड़ुक करके जाएगा करंट, टुकड़ुक करके जाएगा करंट। करंट इज इक्वल टू, अभी इसमें से जाने वाला ये वोल्टेज कितना आएगा बोलो? क्या आएगा बोलो? ये माइनस आता है ना। हम लोग ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे लिखा है? V इज इक्वल टू E माइनस, अरे V इज इक्वल टू E माइनस, अरे जोर से बोलो, E इज इक्वल टू V माइनस, सब लोग बोलो V इज इक्वल टू E माइनस, ध्यान से बोलो V इज इक्वल टू E माइनस। अरे V का मतलब, अरे V का मतलब, अरे E का मतलब, स्मॉल r का मतलब नहीं समझे? हाँ बोलो समझे, हाँ बोलो समझे। हाँ वेरी गुड। इधर क्या आएगा? I क्या लिखेंगे? अरे बोलो I R1 प्लस I R2 प्लस I RN R मुलींकडनं आवाज वाटत शी आली। जाते वक्त पापा का नंबर दिया तेरे, बात करके लेता हूँ। बेचारे वो मेहनत करते, बोली आर्यन आर्यन करते। पापा बोलते पर बेटी पढ़नी चाहिए। ओके, असं नाही चालत भाई। ओके ठीक है। हाँ, अभी अपन लोग किसको देख रहे हैं? देखो ऐसा नहीं लगा ऐसी रहेगी। चलो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? देखो इधर कौन है? E1 है, इधर कौन है? E2 है, E3। हम लोग कौन से लोग हैं? आलसी। ओके, दुनिया में कोई आलसी लोगों का नंबर लगता होगा तो अपना ही खुद का नंबर पहला लगता है। ओके ठीक है, क्योंकि आलस करने की भी सीमा परिसीमा हम लोग ने सब तोड़ दिया है। ओके नाउ लेट्स सी, ये सब जगह पे प्लस 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 है, तो मैंने क्या लिखे बोलो? ये साइन का मतलब क्या है? समेशन। क्या है? ये साइन का मतलब क्या है? समेशन। तो समेशन के सामने क्या लिखेंगे बोलो? ई।
इधर क्या है देखो, अरे कौन है, 1 है, ये कौन है, अरे ये कौन है, अरे उसके बाद डैश डैश डैश। तो इधर क्या लिखा, क्या लिखा, आई स्टार्ट फ्रॉम, अरे आई स्टार्ट फ्रॉम, आई एंड एट, इधर ब्रैकेट, ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है, ये क्या है, ये ई के साथ 1 2 3 है, तो क्या लिखे हम लोग ने, आई को चालू किधर से किए, आई को चालू किधर से किए, 2 3 4 8 किधर हो गए, समझा कैसे लिखा समेशन। हाँ अभी देखो सर इसमें कॉमन कौन है, अरे निकालो उसको बाहर, अंदर कौन डालेंगे इसके, बोलो R1 प्लस R2 डैश डैश। अच्छा नाम लेने को शर्मा रही है, होता है स्टार्टिंग में होता है, मेरे को भी नाम लेने के लिए बोला था, मैं शर्मा रहा था, ठीक है होता है ठीक है भी, कुछ फायदा नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। I is equal to 1 to n, इधर क्या लिखेंगे, EI माइनस क्या लिखेंगे I, अरे इधर क्या डालेंगे, हम लोग कौन से लोग हैं, दुनिया में सबसे आलसी कौन है, ओके खुद, ये क्या होता है देखो, इधर कौन सा साइन डालेंगे, कौन सा साइन डालेंगे, इधर क्या लिखेंगे, अरे इधर क्या लिखेंगे, अरे आई को स्टार्ट करेंगे, अरे एंड करेंगे, अरे जोर से बोलो, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, इधर क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपना टर्मिनल पोटेंशियल किस कॉम्बिनेशन में बन गए, देख लिखने को शर्माती है क्या, देख बोलने को शर्माती है, वैसे ही नहीं लिखो। हमारे इसमें ना नाम लेना होता है, आपके इसमें भी लेते हैं, यूपी में नाम लेते हैं, पहले नहीं ले सकते थे। मैं जरा गड़बड़ी किया एक्चुअली, कुछ बच्चियां जो इवनिंग के बैच में 12th में, वो बोल रहे थे सर आपको तो बहुत अच्छा दहेज मिलता, 30-35 लाख तक मिल जाता, उसमें कार भी मिल जाता, वो बोल रहे थे सर आपने जल्दी किया शादी, ऐसा लफड़ा हो गया, फिर क्या करेंगे। हो गए, लिख के हो गए बेटी, आपका लिखो, तुम लोग ऐसा दोनों एक साथ गए थे क्या चश्मा बनाने के लिए, तो मेरे को लगा दोनों एक साथ गए थे डिस्काउंट मांगने के लिए, मैं 2 ले रहे थे, किधर से बनाया, पक्का ऐसा किया दोनों ने एक साथ कॉपी किया तेरे को, अच्छा क्लासेस आने के बाद, लॉकडाउन के बाद पहली बार तूने अक्षर देखा होगा ना, हाँ बताता हूँ बेटा, रुको ये लिख के ले लो, बताता हूँ एक बार फिर से, हाँ बोलो। अच्छा लॉकडाउन के बाद अक्षर देखा, 10th के एग्जाम के टाइम पे बोर्ड ओह ज्यादा पढ़ लिया उसने। अच्छा जिंदगी भर जितना नहीं पढ़ा उतना उसको, अक्सर चश्मा लगता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिंसियर होता है, मेरे को भी चश्मा था, मैंने ऑपरेशन कर दिया, एक लड़की देखने के लिए गए थे, तो लड़की ने मेरे को रिजेक्ट किया, रीजन क्या दिया, इसको चश्मा था, तो आई शपथ बहुत गुस्सा आया पहले इसके सपने देख रहा था, ओके बाद में गुस्सा आया, तो मैं मेरे एक स्टूडेंट है रिद्धि शाह करके,
इधर मीन्स वो आँख की अच्छी डॉक्टर बन गई है बेचारी। तो 2011 के बैच की मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी, तो यूएसए से जाके वो आँख का ऑपरेशन करके आई। एक बार मिलने आई थी वो, तो मेरे को बोला कि सर ये चश्मा हटाना है तो मेरे पास, मैं ऑपरेशन करती हूँ। तो फिर उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया और चश्मा निकल गया। ऐसे स्टूडेंट लोग मिलते हैं बहुत सारे लोग। अभी एक ओंकार पाटिल करके स्टूडेंट है, वो बीडीएस है, वो बीडीएस है। तो अभी मेरा ये दांत का ट्रीटमेंट उसके पास चालू होने वाला है इस मंडे से। ऐसे स्टूडेंट से ट्रीटमेंट होता है तो अच्छा लगता है, जिसको मैंने पढ़ाया है ऐसे लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक लड़की तो ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गई, तो उसने मेरे को बोला सर आपका गले का प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाला है, इतना बकबक करते हो और पढ़ाने से ज्यादा बाहर का ज्यादा बोलते हो। ओके ठीक, ए चलो, इतने सारा कुछ कुछ फेंकते हो मुंह से, मीन्स बातें डेफिनेटली, तो आप डेफिनेटली आ जाना उस टाइम। ये चलो हो गया लिख के, अभी मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ। ओके, धर्मावीर हैप्पी दिवाली आयला, थैंक यू हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओके, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अमोल सर की जय, हैप्पी दिवाली आयला, थैंक यू। गणेश कोहली मैं जल्दी नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत ले। कितना बजे बेटी? 9:20 यानी कि और कितना 20 मिनट, हाँ 10 मिनट। अच्छा चलेगा। इसके लिए तू जय जय का कर रहा है। मैं जब अक्सर है ना ऑनलाइन में, जब बच्चे मेरे बारे में अच्छा लिखते हैं तो इसका मतलब समझ जाता है लेक्चर को 10 मिनट बाकी है। समझा? अरे सुनो बेटा, अभी मैंने क्या बोला देखो, इधर क्या होता है E1 होता है, इधर क्या होता है E1, इधर क्या होता है E2, इधर क्या है R1, इधर क्या है R2, ऐसा डॉट डॉट करके EN और RN। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बोलो, E1 प्लस E2 डैश 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 EN, और इधर क्या आएगा IR1 डैश 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 IRN। तो इधर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, सबका एडिशन एक साथ। सॉरी, ये हम लोग क्यों करते हैं, ये एलसीएम, इसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, समेशन डालते हैं। इधर हम लोग ई एक बार लिखेंगे, ई के साथ क्या लिखेंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, अरे आई स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 1 टू n है। इधर क्या लिखा आई, इधर क्या लिखा आई इज इक्वल टू 1 टू, इधर क्या लिखा आर आई, दैट्स इट ना, आर आई हो गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। चलो करो, लिख लिया, वेरी गुड। फिर एक काम करो, एकदम अच्छे से लिख के लेना है। ओके, अच्छे से लिख के लेना है। तो अभी देखो एडवांटेजेस ऑफ सेल। हाँ ओके, हाँ ए बच्चा लोग सपोज मैं क्या बोलता है, हाँ अभी घर का लाइट चला गया, 3 इडियट्स देखा है, वो लाइट चला गया था, बेचारा डिलीवरी करने के लिए निकला था। ओके, उसका तो वो क्या करता था, गाड़ी के बैटरियां निकाल के लेके आया, बराबर है नहीं है, गाड़ी का उसको वैक्यूम क्लीनर लगाना था। ओके, आई शपथ मेरे को अभी तक समझा नहीं कि उसने लैपटॉप उधर चालू ही कैसे किया, लाइट तो चला गया था ना, वापस आया, कुछ भी फेंकती है। हाँ हाँ मगर वो डीसी करंट के ऊपर एसी कभी चलता ही नहीं है, वो उधर दिखा है नहीं ना। टेक्निकली देखा जाएगा ना तो तुम्हारा बैटरी है ना, बैटरी वो क्या देता है, डीसी करंट देता है, और डीसी करंट के ऊपर कभी भी लैपटॉप चलता
नहीं है, सिर्फ लाइट चलता है। क्या चलता है? लाइट। अभी क्या, अभी ये जो निर्माता वगैरह लोग है ना, इन्वर्टर वगैरह बहुत येड़ा बनाने का काम करते हैं। अरे ये तो साउथ के जो ये रोहित शेट्टी है ना, मेरे को मिलेगा ना तो मैं उसको फिजिक्स पढ़ाने वाला, ओके, क्योंकि वो अरे न्यूटन को ना, रोहित शेट्टी ने तो न्यूटन को ना पूरा हटा दिया है मार्केट से, ओके, क्योंकि देखो ऐसा लात मारेगा ना तो ऐसा टर्न मारता है वो, समझा ना, क्योंकि समझा ना, तो रोहित शेट्टी ने न्यूटन की पूरी वाट लगा दी है, ओके। ये रोहित शेट्टी का ये मेरे को समझा नहीं, वो हीरो ऐसा पैर ये करता है तो लोग उड़ते हैं उधर से, तो एक्चुअली उधर से एवरी एक्शन किधर से रिएक्शन किधर से आता है ना, न्यूटन का एवरी एक्शन एंड रिएक्शन पूरा झमेला हो जाता है, ओके। और दूसरा क्या है, रोहित शेट्टी का एकदम खतरनाक, हीरो को 4 लोग पकड़ते हैं, हीरो फिर ऐसा करता है ना तो चारों के चारों लोग उड़ के चले जाते हैं, तो मेरे को ये समझता नहीं है। और वो लोग भी एकदम हट्टे कट्टे रहते हैं, हीरो अपना साउथ में तो वाट लगा देता है, अरे हीरो ऐसा आता है और हट्टे कट्टे लोग उड़ जाते हैं, ओके, पता नहीं, ओके। तो ये सब फिजिक्स, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना तो पूरा वाट लगाने वाला चीज है सब, ओके, समझ में आना। तो मेरे कहने का मतलब ये तो आपने समझा होगा। अपन किधर आए? हाँ, एडवांटेज। तो एडवांटेजेस क्या है? अभी बच्चा लोग देखो, मान लो कि तेरा नाम क्या है बेटी? रीता। और तू यूपी की है ना? हाँ, बिहार। हाँ, तो रीता जी बिहार की है। सपोज बिहार में ना लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और उसी टाइम रीता की शादी है, सपोज, और शादी में ना वो रीता जी ने क्या किया, देखो अमोल सर को बुलाया, ओके, बराबर है ना। तो फिर क्या करेंगे, देखो अमोल सर आ जाएंगे शादी में, पटाख से लाइट चला गया, मीन मेरे इंटरेस्ट से नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम से, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, तो इधर कितना होल्ड चाहिए रीता जी के घर पे रोशनाई चमकने के लिए? 230 वोल्ट। तो मैं क्या करेगा, देखो जितनी भी गाड़ी है उधर, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सबसे बैटरी निकालेगा, क्योंकि शादी किसकी है? रीता की। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बैटरी इधर है, ये वाला बैटरी इधर है, ये वाला बैटरी इधर है, मेरे 4 व्हीलर का बैटरी मैंने इधर लगा दिया। ये देखो ये 50 वोल्ट का है। और सपोज मान लो कि तेरा नाम क्या है बेटी? सुष्मिता के 2 व्हीलर का बैटरी है, सपोज मान लो 25 वोल्ट का। उसके बाद सुष्मिता के साइकिल का है 10 वोल्ट का, ओके। ये सब जो भी कुछ है, यानी कि ये ऐसे 100 वोल्ट का ट्रक भी था, क्योंकि सुष्मिता जी का जो सामान था वो किससे आया था? ट्रक से, ठीक है। इतना दहेज दिया था उसने तो ट्रक से ही लाना पड़ा। उसके बाद देखो एक कार का भी था 100 वोल्ट का। तो ये सब मैंने क्या किया, देखो मैंने एडिशन किया, ज्यादा हो रहा है ना, सॉरी, सुष्मिता साइकिल ही लेके आई। तो मैं क्या करेगा, देखो अभी मैंने क्या किया, देखो ये बैटरी किसमें कनेक्ट किया, इसका वायर इसके पॉजिटिव को इधर का निगेटिव का इसके पॉजिटिव को इधर, ऐसा बैटरियां कनेक्ट कर दी है मैंने, ओके। और बाद में मेरे को कितना वोल्टेज मिला, बोलो कितना वोल्टेज मिला? 200। ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। ये सब बैटरियां मैंने लगा दी और पूरा अंधेरा छा, ओके, उजाला छा गया, समझ में आया? तो यानी कि आपको 230, इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि आप लोग को बड़ा वोल्टेज चाहिए, यदि आपको बड़ा वोल्टेज चाहिए, मैं क्या बोलता है, यदि आपको बड़ा वोल्टेज चाहिए तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी पता चला वो 3 इडियट्स में उसने 230 वोल्टेज कैसे जनरेट किया था? भाई साहब ने बैटरियां कनेक्ट की थी। दिस इज अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि देखो 230 होना चाहिए। सपोज एक बैटरी आपको 10 वोल्ट की ज्यादा मिली ना तो भी आपका लफड़ा हो जाएगा, पूरा लाइट जलेगा नहीं, क्योंकि लाइट अपना कितने पे जलता है? सिर्फ और सिर्फ 230 वोल्ट पे, ना कम ना ज्यादा। हाँ, इन्वर्टर लगाया था, इन्वर्टर लगाया था। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो
अभी ये इन्वर्टर जो है, अब हाँ हम लोग है ना घर का जो बैटरी है ना, बैटरी किधर आप लोग घर के बैटरी में जो सेल डालते हैं उससे भी 230 कर सकते हैं, मगर उसका वोल्टेज बहुत कम रहता है, वो क्या रहता है 1.5 वोल्ट। तो कितने सारे बैटरी लगेंगे, 300 बैटरी लाके रखना पड़ेगा, 200 बैटरी लाके रखना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा वायर से, वायर का खर्चा वोल्टेज से भी ज्यादा आएगा। तो हम लोग शादी अंधेरे में भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब समझा आपको? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना है, यदि आपको बढ़ाना है, अरे यदि आपको बढ़ाना है, यदि आपको बढ़ाना है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? अरे कौन सा नेशन? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, ना की हाँ, ना बोल रही है, यस ठीक है। चलो और बाकी ना टाइप, अगर पैरेलल में लगाते तो ये वोल्टेज इक्वल रहता है। हाँ वोल्टेज इक्वल, पैरेलल में इक्वल वोल्टेज ना। इन्वर्टर से क्या होता है? हाँ अभी देखो, इन्वर्टर में एक कॉम्बिनेशन ही आता है, पूरा सेट होता है, वो बैटरी बड़ा बैटरी रहता है, एक ही बैटरी रहता है 230 का, उसमें ऐसे नंबर ऑफ बैटरीज नहीं रहेगा, तेरे को एक ही बैटरी दिया जाएगा, वो कितने वोल्ट का रहेगा 230। ट्रक में आता है 100 वोल्ट का, 4 व्हीलर में आता है 75 वोल्ट का, और बाइक में आता है 20 वोल्ट का बैटरी। हाँ, और साइकिल में 10 वोल्ट। तू लगाया है ना, दिमाग क्या है? अभी पापा ने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना दिया, तू तो छा गई। ओके, साइकिल को भी लगा देती है एक छोटा सा बल्ब। ओके हाँ, समझा ना? हाँ क्लियर हो गया बेटा? मैं क्या क्या आगे जाके तुला करने का है उसका, साइकिल में है, साइकिल पे समझा आपको मैंने क्या बोला? तो इस प्रकार से हम लोग इसका कर सकते हैं। और इसमें ये एडवांटेजेस क्या है, आपको लार्ज वोल्टेज चाहिए तो छोटे छोटे बैटरियों को कनेक्ट करके हम लोग बड़ा वोल्टेज बना सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज है, सपोज एकाध से डैमेज हो गया तो हम लोग का क्या होगा, आइडेंटिफाई, मालूम पड़ेगा कि भाई ये डैमेज है, तो क्या करेंगे, खोलेंगे और रिप्लेस करेंगे। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये आइडेंटिफाई करना सिंपल है कि डैमेज कौन सा है, किसमें, अरे किसमें पैरेलल में लफड़ा हो जाता है ना बेटा। अभी देखो इधर आपको ये चलेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, देखो 230 वोल्ट नहीं है, बराबर है ना, एक नहीं चल रहा है, इसका मतलब तो आइडेंटिफाई हो सकता है। पैरेलल में आइडेंटिफाई होता ही नहीं है बेटा कि एक्चुअली कौन सा डैमेज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी पैरेलल हो तो नहीं पता चलता है बेटा इनको। क्लियर हो गए? चलो, तो आज का जो अपना क्लास है इधर ही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मगर नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है आपको, अरे क्या करके आना है आपको?